अब आपके होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन हो गए हैं सस्ते, क्योंकि आरबीआई ने कर दिया है अपनी पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव। 9 अप्रैल को आरबीआई ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दे दी है बहुत बड़ी खुशखबरी, जिसका सीधा असर हमारी पॉकेट्स यानी कि हमारी पर्सनल फाइनेंस पर पड़ेगा दोस्तों। अब कार लोन, होम लोन या कोई भी और लेना सस्ता हो जाएगा, यानी कि हमें कम ईएमआई पे करनी पड़ेगी दोस्तों। आरबीआई ने रेपो रेट को कम कर दिया है और इस साल आरबीआई ने दूसरी बार ये किया है दोस्तों। ये रेपो रेट क्या है, इससे हमारे जीवन पे और फाइनेंसेस पर क्या असर पड़ेगा, या जो भी हम लोन लेते हैं उसकी ईएमआई में कितनी कमी आ जाएगी, ये सारी बातों को समझते हैं प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस के। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी, जिसे आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा लीड करते हैं, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि आरबीआई ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से घटा दिया है। अभी तक ये रेपो रेट 6.25% पे थी, जो कि 25 बेसिस पॉइंट घटने के बाद दोस्तों 6% पर आ गई है। इससे पहले 2025 में ही फरवरी के मंथ में आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया था। यानी कि अगर हम दोनों अपडेट्स को एक साथ देखें तो 2025 में आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी है रेपो रेट के केस में, यानी कि आधे % का इंटरेस्ट रेट हमें कम लगेगा। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रेपो रेट होती क्या है। दोस्तों, रेपो रेट बेसिकली वो इंटरेस्ट रेट है, यानी कि वो ब्याज दर है जिसपे आरबीआई बैंकों को कम वक्त के लिए लोन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, एबीसी करके एक प्राइवेट बैंक है, एबीसी के पास पैसे की शॉर्टेज है, तो वो आरबीआई के पास जाएगी और बोलेगी कि यार ऐसा करो, मेरे को ना कुछ लोन प्रोवाइड कर दो। तो आरबीआई बड़ा स्मार्ट है यहाँ पे, वो कहेगा ठीक है हम लोन प्रोवाइड कर देते, लेकिन इसके बदले में कुछ इंटरेस्ट तो हमें आपसे लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो इंटरेस्ट आरबीआई लेगा ना उस बैंक से पैसे देने के अगेंस्ट में, ये कहलाता है रेपो रेट। अभी तक ये रेपो रेट 6.25% पर था, जो कि अब 25 बेसिस पॉइंट घटने के बाद 6% पर आ गया। ये बेसिस पॉइंट शब्द तो हमने कई बार सुन लिया, लेकिन जरा क्विकली समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। दोस्तों, बेसिस पॉइंट में अगर 1 बेसिस पॉइंट है मान लीजिए, तो इसका मतलब है कि वो 1% का 100वां हिस्सा है, यानी कि 1 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 0.01%। इसीलिए जब 25 बेसिस पॉइंट की कमी आई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.25% की इंटरेस्ट रेट कम होगी दोस्तों। अब देखते हैं कि आरबीआई के इस डिसीजन से आपको क्या और कितना फायदा हो सकता है। बेसिकली दोस्तों, क्योंकि बैंक्स को जो पैसा आरबीआई से लोन के रूप में मिल रहा है वो कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, तो बैंक्स भी अपने कस्टमर को आगे ये फायदा दे सकती हैं, जिससे कि हमारा होम लोन, कार लोन या बिजनेस लोन लेना सस्ता हो जाएगा, यानी कि हमें कम ईएमआई वहां पे पे करनी पड़ेगी। इसके साथ ही दोस्तों, जो लोग पहले से होम लोन, कार लोन या कोई भी और लोन की ईएमआई पे कर रहे हैं, उसमें भी कमी आ सकती है, क्योंकि अगर 2025 में दोनों अपडेट्स को मिला के देखें तो आरबीआई ने 0.5% यानी कि 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी है रेपो रेट के केस में। अब हम प्रैक्टिकली एक होम लोन के एग्जांपल से देखते हैं कि हमें ईएमआई की दर में कितना फायदा किस तरीके से मिल सकता है। मान लीजिए कि अगर हमारा होम लोन अमाउंट 30 लाख रुपए का है, उसकी करंट ईएमआई जो हम पे कर रहे हैं 9% मैंने एवरेज ले लिया है ईएमआई का, मतलब इंटरेस्ट का जो रेट है उसको। तो अगर हम करंट ईएमआई देखें, उसके हिसाब से हमारी न्यू ईएमआई में हमें 1176 रुपए का पर मंथ फायदा मिल सकता है दोस्तों। और अगर ओवरऑल होम लोन के टेन्योर की बात करें तो 20 साल के पीरियड में ये फायदा 2.82 लैक्स यानी 2,82,000 रुपए तक जा सकता है। सिमिलरली ऐसे ही अगर 50 लाख के केस में देखें, अगर आपका होम लोन 50 लाख रुपए का है, तो इस केस में हमें मंथली 1960 रुपए का फायदा मिल सकता है, जो ओवरऑल 20 साल के पीरियड में जा सकता है 4,70,000 रुपए तक। अगर 70 लाख का है तो वो ओवरऑल 20 साल के पीरियड में हमें फायदा दे सकता है 6,58,000 रुपए तक। और अगर हमारा 1 करोड़ का होम लोन चल रहा है या हम लेने वाले हैं, तो हमें ओवरऑल अगर देखा जाए तो 20 साल के पीरियड में 9.5 लाख के लगभग का फायदा मिल सकता है आरबीआई के इस डिसीजन की वजह से। दोस्तों, आरबीआई ने तो एक बहुत बड़ा फायदा हमें दे दिया है रेपो रेट को कम करके। बेसिकली आरबीआई का जो उद्देश्य है मेरे हिसाब से वो ये है कि इनको प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ाना है। इस वजह से अगर कम इंटरेस्ट रेट पे लोन्स अवेलेबल होंगे तो लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, घर लेने की सोचेंगे, कार लेने की सोचेंगे या अपना व्यवसाय शुरू करने की भी सोचेंगे। इस वजह से रेपो रेट को कम करके इंडिया में प्राइवेट कंजम्पशन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारे लोगों तक इसको शेयर करें ताकि सभी लोग इस अपडेट के बारे में जान सकें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो।